एक बार भोलेनाथ और भवानी जी कैलाश पर विराजमान थे, तो भवानी जी पूजा पाठ कर रही थी जैसे आप सब करते हैं अपने अपने घर में प्रातः काल। भवानी जी पूजा पाठ कर रही थी तो भोलेनाथ ने कहा, देवी बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन का समय है, कुछ खाने के लिए दो। तो भवानी जी ने कहा थोड़ा और रुको। इशारे में कहा कि अभी मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ, पाठ अभी शेष रह गया है। इशारे से कहा थोड़ा और रुको। बोले बाबा घूम फिर करके फिर दोबारा आए तो मैया ने फिर कह दिया थोड़ा और रुको। भोलेनाथ ने कहा कि देवी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हो, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी अगर आवश्यकता पड़ जाए कि आपको भगवान के 1000 नामों का फल पूरा चाहिए और पाठ आप पूरा नहीं कर पा रही है, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। वो उपाय करने से आपको 1000 नाम जप का फल प्राप्त हो जाएगा। कौन सा उपाय है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नामों के बराबर भगवान श्री राम का एक नाम है, श्री राम प्रभु का एक नाम है। 1000 नामों का स्मरण करो और राम नाम का केवल एक बार स्मरण करो, जब करो तो 1000 नामों के फल की प्राप्ति हो जाती है। देखो भगवान शिव के यहाँ सब कुछ, भगवान शिव जो है वो कितनी परेशानी में रहते हैं, सब कुछ अमंगल साज सजता है, फिर भी प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम उन्हें कहा जाता है। भगवान के यहाँ सर्प और चूहा भी एक साथ रहते हैं, मोर और सर्प भी एक साथ रहते हैं। चंद्रमा में अमृत है, शीतलता है, और गले में विष है तो विष और अमृत भी एक साथ रहते हैं। गंगा है जटाओं में, जटाओं से बह रही है गंगा जी, और तीसरे नेत्र से बरसती है अग्नि, तो जल और ज्वाला भी एक साथ निवास कर रहा है। भूत और विभूति भी एक साथ भगवान के यहाँ निवास करते हैं। भोले बाबा से किसी ने पूछा कि आप सब कैसे मैनेज करते हैं, इन सबको कैसे एक साथ अपने घर में आपने रखा हुआ है, एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं फिर भी प्रेम से आपके यहाँ रह रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा मैं दवा जानता हूँ। क्या दवा? क्या दवाई है कि ये सब प्रेम बैर भाव भूल करके प्रेम से एक साथ रहते हैं? तो भोलेनाथ कहने लगे तुम्हें पुण्य राम राम दिन राती, तुम्हें पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती, सादर जपो अनंत अनादि, सादर जपो अनंग अराती, सादर जपो अनंग अनादि। मैं दवा जानता हूँ, राम नाम मंत्र वो दवा है, उसका निरंतर जप मैं करता हूँ, उसका प्रभाव है कि मेरे घर में चारों ओर मंगल ही मंगल है। सब आपस में बैर भाव भूल के हम अपने छोटे से परिवार में खुशहाल जीवन व्यतीत नहीं कर पाते, और भगवान के यहाँ सब परस्पर विरोधी एक दूसरे के रह रहे हैं, लेकिन फिर भी भोलेनाथ प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, क्योंकि ये नाम का प्रभाव है। तो जिसके घर में नाम उच्चारण नित्य होता है, नाम जब नित्य होता है, उसके घर में हमेशा सुमति बनी रहती है। देखो सभी देव देव हैं लेकिन भोलेनाथ महादेव हैं, और सब मंत्र मंत्र हैं लेकिन राम नाम महामंत्र है। संसार में भले ही आपका मंत्र साथ दे, लेकिन जब अंतिम यात्रा होती है तब तो महामंत्र ही काम आता है। क्या बोलते हैं अंतिम यात्रा के समय? राम नाम सत्य है। तो संसार में रहो तब तक भले ही मंत्र काम दे, लेकिन अंतिम समय में तो महामंत्र ही काम आता है। तो भोलेनाथ जी के साथ में भवानी जी ने भी राम नाम जपना प्रारंभ कर दिया। जब से सुना कि 1000 नामों के जपने के बराबर फल मिलता है एक बार राम नाम उच्चारण करने से, भाव से।